बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्टली जज़ाकल्लाह खैर। एक गैप आया हमारी क्लास में, मैं आउट ऑफ सिटी था, उसके बाद कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई, बल्कि अभी तक कुछ फ्लू और खांसी बाकी है, तो आज थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता होगी, साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आई डिडंट वांट टू मिस द क्लास क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ख़ुसूसन जो हमारे नौजवान हैं, जो स्पेशली एजुकेटेड क्लास है। देखें, वन ऑफ द चैलेंजेस जो कि वीकर सिविलाइजेशंस को आते हैं, वीकर सिविलाइजेशन से मेरी मुराद है नॉट सो इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन, जैसे अनफॉर्चुनेटली मुसलमान सिविलाइजेशन जो है इस वक्त, तमाम मुस्लिम ममालिक, उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है फ़िलहाल दुनिया में। इन्फ्लुएंस इन द सेंस मीडिया में कोई ख़ास प्रेजेंस नहीं है, साइंस के शोबे में कोई ख़ास प्रेजेंस नहीं है, ऑल्दो बहुत से लोग साइंस में ऊपर जाते हैं, लेकिन नोबल पीस प्राइज़ विनर्स को आप देख लें, या ज़ाहिर है कि जितने भी साइंसदान हैं उसमें भी आप देखेंगे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने एक्सेल किया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोई ख़ास प्रेजेंस मुसलमानों की नहीं नज़र आती, लेकिन पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मीडिया में जो प्रेजेंस है। जितना मीडिया में मवाद अपनी तहज़ीब का नॉन मुस्लिम्स ने इस वक्त खड़ा किया हुआ है और शेयर किया हुआ है, मुसलमानों का इतना मवाद नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए जो कि इतने इन्फ्लुएंशियल तहज़ीब नहीं है, उसके बच्चों के लिए, उसकी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि नो मैटर हम अपने बच्चों को जितना मर्ज़ी पढ़ा लें, दीन के बारे में कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन वो जो काउंटर वेव इस वक्त है ना हमारे बच्चों के लिए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो काउंटर वेव ज़ाहिर है मार्वल की मूवीज़ से हो, स्पाइडरमैन, बैटमैन, उनके जो हीरोज़ हैं, सुपर हीरोज़, उनसे हो, या उनके फेस्टिवल्स को जब ग्लैमराइज करके मूवीज़ में दिखाया जाए उससे हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1990s के बाद, खुसूसन 1992 के बाद बॉलीवुड ने जो शिफ्ट ली है, वो आपकी सोच है कि उनकी शिफ्ट कैसी है। बाकायदा इस पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बॉलीवुड अब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, अब बाकायदा वो एक आइडियोलॉजिकल इंडस्ट्री है। अगर आप उनकी फिल्म्स देखें तो उसमें बाकायदा एक आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है उनकी फिल्मों में, और उस आइडियोलॉजी में एक आइडियोलॉजी है वहदत अदियान की आइडियोलॉजी। वहदत अदियान है यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स, जो कि सुनने में बहुत अच्छी चीज़ है। ह्यूमनिज़म का ह्यूमनिज़म एक फ़िलासफ़ी है कि रिलीजन जो है उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, असल में ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। ये नारा हम अक्सर ज़ाहिर है हमें सुनने को मिलता है, हम देखते हैं। इस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि यू कैन नॉट बी अ गुड मुस्लिम अनलेस यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी की मदद करना और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, ये तो नर्सरी क्लास है इस्लाम में। जैसे कहते हैं ना कि अभी नर्सरी में एडमिशन हुआ है या केजी लेवल की चीज़ है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, कोई शक ही नहीं कि इस्लाम तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक पीस का पैगाम है और इस्लाम ह्यूमन बीइंग्स के फ़ायदे की ही बात करता है। लेकिन जिस तरह हमारे बच्चों को इस वक्त ह्यूमनिज़म की फ़िलासफ़ी के थ्रू वहदत अदियान की तरफ ले जाया जा रहा है, ख़ुसूसन बॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू, अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बस ठीक है, ये उनकी एक आइडियोलॉजी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, मीडिया उनके पास है, दे आर प्रमोटिंग इट। हमारे पास भी मीडिया जब होगा, हम भी स्ट्रांग होंगे, हम अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करेंगे। ऐसे ही होता है ना, जो स्ट्रांग होता है, जो पावरफुल होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी साथ लेकर आता है। हम जहाँ भी जाएंगे हम अपनी आइडियोलॉजी साथ ले जाएंगे, तो वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूँ वहदत अदियान से में वो दिखाते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर नॉन मुस्लिम्स आपके साथ ईद मना रहे हैं तो आप भी होली मनाएं आप भी जो है उनके साथ मंदिर जाएं, आप भी जो है वो ज़ाहिर है कि उनके फेस्टिवल्स में भरपूर शिरकत करें, इसमें क्या हर्ज है। जैसे क्रिसमस की बात की जाए तो क्रिसमस में आप भी शरीक हों, क्रिसमस में आप भी केक काटें, आप बाकायदा कॉन्ग्रेचुलेट करें क्रिसमस में उन्हें। ईस्टर है, ईस्टर में आप उनके साथ शरीक हों, वगैरह वगैरह। इससे क्या है कि वो जो मुस्लिम आइडेंटिटी है कि मुसलमान का अपना एक कल्चर है, अपनी एक आइडेंटिटी है, मुसलमान का एक कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हमें 100% श्योर है कि हमारा रिलीजन ठीक है,
अगर किसी ने डिबेट करनी है, अगर किसी ने इस पे आर्ग्यू करना है तो आ जाए। उन्हें शायद 100% श्योर नहीं है अपने उसके बारे में, मजहब के बारे में, ठीक है। इसलिए वी कैन नॉट अलाउ ऐसी चीज़ या ऐसा फेस्टिवल जो मजहबी फेस्टिवल हो, जिसमें हमारे बच्चों का अकीदा ख़राब होने के चांसेस हो। बाकी ये कि हम पूरे पूरे कायल हैं आपके साथ रहने के, आपके साथ कोऑपरेट करने के, बल्कि तारीख इस बात की गवाह है कि सबसे ज़्यादा पीसफुल को एग्जिस्टेंस मुसलमानों के साथ हुई है, नॉन मुस्लिम्स की। तारीख उठा के देख लें, खुलफाए राशिदीन का दौर उठा के देख लें, ये मैं नहीं कह रहा। टोनी डब्ल्यू आर्नल्ड की एक किताब है एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, उसमें हालांकि वो नॉन मुस्लिम है, उसमें उनका सारा केस ही है कि सबसे टॉलरेंट सिविलाइजेशन खुलफा की सिविलाइजेशन। आप देख लें, अमर बिन अलास जब इजिप्ट में गए तो क्रिश्चियंस को और जूस दोनों को इजाज़त दी कि तुम अपना मज़हब पूरी तरह उस पर अमल कर सकते हो। चले, अमर बिन अलास तो एक छोटी मिसाल है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु ने जब जेरूसलम फतह किया तो बाकायदा पैक्ट किया जूस के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, कि यू आर कंप्लीटली अलाउड टू गो टू योर वर्शिप प्लेसेस। तुम अगर चाहो तो अपने लॉ के मुताबिक भी फैसले कर सकते हो, ये भी अलाउड है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम शरीयत के मुताबिक तुम्हारा फैसला कर देंगे। बल्कि उनका जो ग्रैंड प्रीस्ट था उसने हज़रत उमर को कहा कि चर्च में नमाज़ पढ़े। वो इतना मुतासिर हुआ, उसने चर्च खोल दिया। उसने कहा कि आपकी नमाज का वक्त है तो आप इधर पढ़ लें, हम आपके लिए जगह मुतय्यन कर देते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, मुझे डर है कि अगर मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली तो मुसलमान कहीं इस चर्च को मस्जिद ना बना दें, तुम्हारे चर्च को कहीं वो इसको गिरा ना दें। जाहिर है कि उन्हें ये एक डर था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें मुसलमानों की टॉलरेंस का। उस किताब में बाकायदा तारीख़ी वाक़यात हैं, TW आर्नल्ड की किताब में, कि सीरिया में सिटीज़ के गेट्स होते थे, वो खुद क्रिश्चियंस ने खोले कि आओ हमें फ़तह करो आके, क्योंकि ये जो टायरेंट्स हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमसे इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं, तुम तो इनसे 100 दर्जे बेहतर हो। तो ये इसकी तारीख गवाह है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के हम 100% कायल हैं। और ये एक दुख की बात है, अफसोस की बात है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, एजुकेशन की कमी है, दीन का सही फ़लसफ़ा मुसलमानों तक नहीं पहुंचा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी कोई अच्छे हालात नहीं है माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि वो हमें ह्यूमन राइट्स का दर्स देते फिरें और वो हमें एज ए विलन दिखाएं कि इनकी कंट्री में तो ये होता है। टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। अभी इस वक्त जो चल रहा है इंडिया में वो आपके सामने है, जो मोहम्मद शामी के साथ सलूक हुआ पाकिस्तान के मैच के बाद। मुसलमान क्रिकेटर है, इतने इंडिया को मैचेस जिताए, लेकिन जाहिर है कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़रा रन्स लीक हुए उसके, तो जो वो शरपसंद हिंदू जो थे, एक्सट्रीमिस्ट हर मज़हब में होते हैं, जाहिर है सारे इंडियंस ऐसे नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता सारे इंडियंस ऐसे हैं, लेकिन शरपसंद जो थे उनमें उन्होंने जिस तरह अब्यूजिंग की ऑनलाइन और जो हशर किया उस बेचारे का, जो उसकी इमेज प्रेजेंट की, वो आपके सामने है। तो माय पॉइंट इज़ के शरपसंद अनासर हर मुल्क में होते हैं, हर जगह होते हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादतियाँ हर जगह होती हैं, पाकिस्तान में भी, हम इसका इनकार नहीं करते हैं। यहाँ पे एक ख़ास किस्म के सोच के लोग पाए जाते हैं जो माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं समझते और जिनकी ये सोच है कि नॉन मुस्लिम से नफ़रत करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये सोच है, बहुत कम की है लेकिन है, लेकिन मेजॉरिटी की अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच है कि नॉन मुस्लिम हमारे ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी हैं और वो भी इब्ने आदम है और हमने उनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस करनी है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ने मदीना में आते ही पैक्ट ऑफ मदीना किया और जूस के साथ चलने की भरपूर कोशिश की। एंड तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश थी कि कोई भी किसी किस्म का यानी लड़ाई या किसी किस्म की वर्बल स्पैट ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको फिर स्टैंड भी लेना पड़ता है और फाइट भी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। तो इस बारे में क्लियर रहें कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस के कायल हैं, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ आवर आइडियोलॉजी। अगर हमें कोई ये कहे कि इस्लाम इज़ जस्ट लाइक हिंदुइज़म या इस्लाम इज़ जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज़्म, इट इज़ जस्ट अनदर रिलीजन, अगर हमारे बच्चों को ये सिखाएगा और हमें कोई ये कहेगा तो वहाँ पे सॉरी हम स्टैंड लेंगे और वहाँ पे हम काउंटर भी देंगे और वहाँ पे हमारा एक सख्त रेबिटल भी आएगा और आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का ये रिलीजन है। और आप कैसे ये कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अदर मैन मेड रिलीजन्स? हमें तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए या इस बात को कबूल करते हुए। तो इसलिए वो फेस्टिवल्स, ये हमारी यूथ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो फेस्टिवल्स
जिनमें कोई मजहबी आइडियोलॉजी शामिल है, कोई पेगन रिचुअल शामिल है, या जिनके रूट्स पेगनिस्टिक रिचुअल्स के साथ जाकर मिलते हैं, वहाँ हम अपने बच्चों को समझाएंगे भी, रोकेंगे भी, क्योंकि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि उनके इस तरह के रिचुअल्स में आपने शिरकत नहीं करनी। अदरवाइज वी लव देम, वी ऑनर देम, वी आर टॉलरेंट अबाउट देयर फेथ। उनको पूरा राइट है वो अपनी फेथ को प्रैक्टिस करें, उन्हें पूरा राइट है कि वो अपनी फेथ को प्रोफेस करें। उनकी इबादत गाहें मुसलमान कंट्रीज़ में हैं, वो वहाँ पर जाएं, इबादत करें। लेकिन जैसे ही वो हमारे माइंड्स को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, हम रेबुटल देंगे और हमें देना भी चाहिए।